इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुश्तरका रिहायशी मकान का गैर तकसीम शुदा हिस्सा थर्ड पार्टी खरीदने से क्या मुश्किलात आती हैं, उस ताल्लुक से बताते हैं। मकान तो हर कोई बनाना चाहता है, और गरीब भी बनाता है, अमीर भी बनाता है। और मकान बनाने वाले की औलादें भी होती हैं, और एक दिन मकान बनाने वाला इस दुनिया से गुजर भी जाता है। जब भी मकान बनाने वाला गुजर जाता है और जिस वक्त गुजर गया उस वक्त उसके विरसा छोड़ा, जैसे औलाद है, बीवी है, और ये लोग उसके गुजर जाते ही मालिक बन जाते हैं। और बाज मर्तबा आपस में इत्तेफाक नहीं होता और विरासत की तकसीम नहीं होती, और रिहायशी जो मकानात होते हैं उसकी भी तकसीम नहीं होती, और कुछ लोग उसमें कब्जा भी करके बैठ जाते हैं, कुछ बेटे बेटियां। तो इन हालात में कुछ लोग इत्तेफाक नहीं हो सकता समझकर, अपना हक समझकर फरोख्त कर देते हैं, और ऐसी जायदाद को बाज लोग जो कानूनी जो मुश्किलात आते हैं उसका अंदाजा किए बिना खरीद लेते हैं, जो गैर तकसीम शुदा मुश्तरका जायदाद का हिस्सा होता है। तब ऐसा अमल होता है तो उससे आने वाले उलझने और कानूनी पेचीदगियों के बारे में हम बता रहे हैं कि अगर गैर तकसीम शुदा जायदाद, खासतौर पर रिहायशी मकान और रिहायशी बंगलास या विलास, कुछ भी होने दीजिए जिसका स्टेटस रेसिडेंशियल पर्पस पर है और वो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी होती है सक्सेसर्स की, वर्सा की, और ऐसी जायदाद में कोई अगर किसी का गैर तकसीम शुदा हिस्सा खरीदता है, जो बाहर का से ताल्लुक रखने वाला फर्द, तो उसको कई कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की दिफा 44 में गैर तकसीम शुदा मुश्तरका हिस्सा, चाहे वो रेसिडेंशियल हाउस होने दीजिए, चाहे वो कमर्शियल होने दीजिए, चाहे एग्रीकल्चरल होने दीजिए, फरोख्त कर सकता है कोई भी फरीक या हिस्सेदार। लेकिन रेसिडेंशियल जो हिस्सा होता है मकान का गैर तकसीम शुदा, वो सिर्फ फरोख्त हो सकता है, उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन उस जायदाद का तसर्रुफ या कब्जा या मुश्तरका तसर्रुफ, जिसको हम कहते हैं जॉइंट एंजॉयमेंट और या कॉमन एंजॉयमेंट और जॉइंट पोजीशन, इसका हकदार थर्ड पार्टी नहीं होती। थर्ड पार्टी सिर्फ हिस्सा खरीदना है और मालिक तस्वुर होता है, लेकिन उस जायदाद का, गैर तकसीम शुदा जायदाद का काबिज कानूनी तौर पर नहीं होता। और दूसरी मुश्किल ये होती है कि अब मुसलमानों का इस तरह की जायदाद अगर कोई खरीदता है तो हक शिफा होता है, यानी अगर ये मुश्तरका जायदाद है भाइयों और बहनों की, अगर कोई बहन बेचती है तो बाहर का फर्द अगर खरीदता है तो उससे पहले
इनके जो भाइयां हैं या बहनें हैं वो ज्यादा हकदार होते हैं और वो उस जायदाद को खरीद सकते हैं और उसका काबिजाना हिस्सा जो भी है, काबिजाना हक, उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी काबिजाना हक नहीं हासिल कर सकती। और हक शिफा का जब, जिसको प्रियम्पशन कहते हैं, ये अगर हक कोई भी भाई या बहन खरीदार के खिलाफ अंदरून एक साल दावा करती है तो ऐसी जायदाद को थर्ड पार्टी को वापस उसी के दूसरे हिस्सेदारों को कीमत लेकर दे देना पड़ता है। तो ये तमाम जो मुश्किलात हैं वो गैर तकसीम शुदा मुश्तरका रिहायशी जायदादों पर आती है। और अगर थर्ड पार्टी बाहर का शख्स मुश्तरी का हिस्सा खरीदता है गैर तकसीम शुदा, तो इसको पार्टीशन का दावा दाखिल करने का भी हक नहीं होता। अगर पार्टीशन का दावा दाखिल किया जाता है तो पार्टीशन के कानून की दिफा 4 सेक्शन 4 के तहत अदालत दूसरे फरीकों से पूछती है ये पार्टीशन का जो हिस्सा थर्ड पार्टी पूछ रही है उसकी कीमत अदा करके क्या आप ले रहे हैं। तो अगर उसके जो भी हिस्सेदार हैं वो खरीद लेते हैं तो बिना किसी तकसीम के उस हिस्से को फिर उन्हीं लोगों को बेचना पड़ता है। जो भी कीमत अदा की गई है रजिस्ट्रेशन से, वही कीमत हासिल करते हुए अदा करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बात याद रखी जाए कि कभी भी मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाली गैर तकसीम शुदा जायदादें, जो ख़ास तौर पर रिहायशी मकानात, विल्लास, महल, देवड़ी वगैरह जो भी होती है, उसको या उसका हिस्सा गैर तकसीम शुदा, जिसको मुश्तरी का हिस्सा कहा जाता है लैंड प्रॉपर्टी का, तो उसको नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदते हैं तो ये तमाम मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। अगर हमसे कोई कानूनी मशावरत करना चाह रहे हैं तो हमारा ऑफिस मलकपेट में जूडियो के बाजू जो पुरानी चरमास की बिल्डिंग है उसमें फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ है। हम हर रोज़ शाम 5 बजे से 10 बजे के दरमियान ज़रिए अपॉइंटमेंट हमसे मुलाकात का शर्फ हासिल कर सकते हैं और हम मशवरा फीस लेते हैं।